वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन जीरो का मान व मात्रक और विमा। ये टॉपिक अब वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन जीरो का मान, ये कभी कभी बोर्ड में ऐसा आ जाता है कि वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, और यह आ जाता है कि एप्सिलॉन जीरो किसे कहते हैं, इसका मान और मात्रक ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक यूपी बोर्ड में लगभग हर साल ही आता है या एक नंबर का आता जरूर है। अब इसमें हम जानते हैं गुलाम का नियम अभी हमने पढ़ा था कि विनोदेव हम जानते हैं 1F बराबर 1/4 के। हमें इसमें सबसे पहले Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सबसे पहले इसमें एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और विमा निकालनी है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो इसमें हम क्या नाम करेंगे, जिसका मात्रक निकालेंगे उसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई F के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक 1 संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। 4 पाई के ये हमारा नियतांक है, कांस्टेंट, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। हम निकालेंगे F। F को सभी जानते हैं कि F क्या है, एक बल है। अब बल का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक हमारा होता है न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद हमारा है Q, Q1 क्या है, Q2 आवेश, Q आवेश है, Q2 भी आवेश है। तो Q बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर होता है IT। इसके दो मात्रक, एक तो Q का मात्रक होता है हमारा कूलम और एक होता है हमारा इसमें एम्पियर। I का एम्पियर, T हमारा होता है समय, समय का होता है सेकंड। तो इससे यह हुआ कि Q के दो मात्रक आए, एक मात्रक आया इसका कूलम और एक मात्रक आया इसका एम्पियर सेकंड। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें पहले लिख देंगे कूलम, उसके बाद Q2 है, Q2 का भी कूलम। बीच की दूरी जो मैंने अभी बताया था कि दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, सभी का मात्रक हमारा होता है मीटर। तो यहाँ पे मीटर R स्क्वायर है, तो मीटर की घात 2 आ जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया हमारा कूलम इंटू कूलम का मतलब कूलम की घात 2 बटे न्यूटन का न्यूटन, और ये हो गया हमारा मीटर की घात 2। ये हमारा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। अब इसके बाद हमारा टॉपिक इसी में है एप्सिलॉन नॉट का की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा कूलम मैंने अभी लिखा था, कूलम जो है हमारा एम्पियर सेकंड के बराबर है। और ये मैंने अभी पिछले टॉपिक में लिखा कि जो एम्पियर की विमा होती है, जो धारा की विमा होती है एम्पियर, और एम्पियर जो मात्रक है एम्पियर की विमा होती है हमारी कैपिटल ए। इसी प्रकार सेकंड की विमा क्या है भाई, तो सेकंड की विमा होती है हमारी कैपिटल टी। तो ये हमारा कूलम की विमा जो है हमारी ए टी। इसकी घात कितनी 2 है, तो इसकी घात हो जाएगी 2। उसके बाद बल हमने कक्षा 9, 8, 7, 6 सभी कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहा है। एक फॉर्मूला है न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ml।
m क्या है हमारा द्रव्यमान, a है हमारा गुरुत्व त्वरण। तो इसका जो मात्रक होता है हमारा f का द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, a है गुरुत्व त्वरण का जो मात्रक होता है हमारा वो होता है मीटर बटे सेकंड की घात 2, मीटर बटे सेकंड की घात 2। इससे ये हुआ कि देखो किलोग्राम की विमा मैंने अभी निकाली थी, तो किलोग्राम की विमा आई थी हमारी कैपिटल M, मीटर की थी हमारी L बटे सेकंड की थी T, लेकिन सेकंड की पावर कितनी है, घात कितनी है 2, तो T की घात 2। जब इसे हम ml, ये T हमारा नीचे है तो ऊपर जाकर इसकी घात माइनस की 2 हो जाएगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि न्यूटन की विमा mlt की घात -2, mlt की घात -2 और मीटर की विमा l घात 2 है तो घात 2 हो जाएगी। उसके बाद ये आई हमारी विमा एप्सिलॉन 0 की विमा a की घात कितनी होगी 2, t की घात 2, तो a की घात 2, t की घात 2 बटे m l एक एरिया और 2 एरिया, गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो 1 और 2 3, ml की घात 3 और t की घात -2। जब हम इन्हें नीचे वाले विमाओं को ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी घात बदल जाएगी, अर्थात प्लस की जो होगी वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस में हो जाएगी। तो नीचे m है, ऊपर जाकर इसकी घात माइनस की 1 हो जाएगी। l की घात कितनी है नीचे 3 है, ऊपर जाकर इसकी माइनस की 3 हो जाएगी और t की घात -2 है, ऊपर जाकर इसकी प्लस की 4 हो जाएगी और a की घात 2। इसे हम लिख सकते हैं m की घात -1, l की घात -3, a की घात 2, t की घात 4। ये हमारे विद्युतशीलता के मात्रक और विमा है। आप कैसे हो, आए हो, आप अच्छे हो। हम जो है आपको टोटल क्लासेस के थ्रू पीसीएम ग्रुप जो है हमारा क्लास 12th में हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं। और कल हमारा जो फर्स्ट क्लब वीडियो थी हमारी उसमें गुलाम का नियम और एप्सिलॉन 0 का की विमा और मात्रक थी। आज उससे अगला टॉपिक हमारा पार्ट 2 में है विद्युतशीलता का मान, विद्युतशीलता का मान या एप्सिलॉन नोट का मान। इसे हम एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता। क्योंकि सवाल ये आ जाता है कि विद्युतशीलता का मान, विमा और मात्रक ज्ञात कीजिए, तो हम उसका मतलब यही है कि ये एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक और विमा हमें निकालनी है। देखो कल हमने गुलाम के नियम में पढ़ा था कि 1/, इसे हम लिखते हैं v0 हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। इसमें जो है यदि k का मान क्या हो 1 हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9। हमें तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी है। जब हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। तो इसका हम करेंगे उल्टा, व्युत्क्रम करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 गुणा 10 की घात 9। हमें जिसका मान निकालना है, जिसका मात्रक निकालना है, उसको हम अलग लिख देते हैं और जो है उसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9। 1/, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे हम 9 से, 4 9
36 पाई। ये हमारा 10 की घात 9 जो है नीचे है। जब हम किसी संख्या को घात वाले को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसमें हम घात को बदल देते हैं। अर्थात घात प्लस की है तो माइनस में कर देते हैं और माइनस की है तो प्लस में कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 की घात 9 नीचे प्लस की है तो ऊपर जाकर 10 की घात माइनस की 9 हो जाएगी। फिर हम पाई का मान जानते हैं 22/7 या 3.14। तो हम पाई का मान रखेंगे 36 गुणा 3.14, ये ऊपर है गुणा 10 की घात -9। फिर हम क्या करेंगे 36 की गुणा करेंगे 3.14 से। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 का 6 और 2 8, 6 तिया 18, 4 तिया 12 का 2 हासिल है, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 8 और 2 10 का 0 हासिल है, 1 और 8 9 और 4 13 का 3 हासिल है, 1 और 1 2 और 9 11। अब हमारा यहाँ पर क्या है दशमलव केवल ऊपर वाली संख्याओं में है, नीचे वाली में नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2। जब हमने 36 गुणा 3.4 की मल्टीप्लाई करी गुणा करी तो इसका मान आया हमारा 113.04। यहाँ पर जो है हम दशमलव से आगे सार्थक वाला नियम लगाएंगे। वहां पर क्या है दशमलव से आगे कोई संख्या हमारी ऐसी है जैसे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 है तो क्या काम करेंगे पिछली वाली कक्षा में पिछली वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे। और अगर इनमें से कम है जैसे 4 है 3 है 2 है 1 है 0 है तो आगे की संख्या सारी खत्म कर देते हैं। लेकिन पहले वाली कक्षा में हम कुछ संख्या में कुछ भी नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर दशमलव से आगे क्या है 0 है और ये 0 जो है हमारा 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ये ऐसा का 1 गुणा 10 की घात -9 बटे 113। अब क्या होगा 1 को 13 से डिवाइड करेंगे अर्थात भाग करेंगे 1 को 113 से। देखो 1 छोटा है 113 से, तब क्या काम करेंगे हम दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब भी कम है तो 1 0 लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब भी कम है तो 1 0 लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब 113 का पहाड़ा तो हमारी याद नहीं है तो हम क्या करेंगे 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 × 88, 11 × 99। अगर 99 तो 100 में पढ़ेंगे पहाड़ा। अगर 9 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा आएगा इसलिए 8 बार पढ़ेंगे। 8 × 24 का 4 हासिल 2, 11 × 88 और 2 90। 1000 में से 904 घटाएंगे 96 आएगा, फिर हम 0 लगा देंगे। फिर 8 बार पढ़ेंगे 904, फिर घटाएंगे 56 आ जाएगा, फिर 1 0 लगा दो 11 × 5 = 55 समथिंग 5 आ जाएगा। 0.00 8 8 5 गुणा 10 की घात -9। अब इसमें क्या होगा जब हम सीधे हाथ की दाएं हाथ की तरफ को चलते हैं दशमलव से, जितनी संख्याओं के बाद चलते दशमलव लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ उतनी ही घात माइनस में हम बढ़ा देंगे। तो 1 2 3 तो 8.85 गुणा 10 की घात -9 तो पहले से ही थी। और हमने कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाया दाएं में तो 1 2 3, तो यहाँ पर 10 की घात -3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसका जो मात्रक होगा हमारा कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आज ये हमारा टॉपिक एप्सिलॉन 0 था, वैल्यूशीलता का मान। आज हमारी क्लास यहाँ तक ही पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी